ये बड़ा सुंदर नोटोगहार भगवान के दरबार में भेंट किया है और बड़ा सुंदर ये मुकुट धन्य है भगवान के दरबार में। श्रीमान मुकेश शास्त्री जी हमारे परम शिष्य मुकेश शास्त्री जी पापन के नाम नगला चमन के रहने वाले, पापन के नाम नगला चंदी के रहने वाले हैं। भगवान के दरबार में सम्मानित करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, श्री प्रकाशी आनंद आता रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय तनोहरि तुम जीव सर्वस्व आसमान चिरंजीव रहो। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ श्रोता बंधु बड़ा सुंदर नोटोगहार भगवान के दरबार में भेंट किया है। विजय बड़ा अच्छा कलाकार है, बड़ा सुंदर नृत्य भगवान के दरबार में करता है। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान लंबी उम्र करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान मनोकामना पूर्ण करे, श्री प्रकाशी आनंद आता रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। आ जाओ वहीं पर भगवान के दरबार में भगवान की कथा की तरफ। श्रोता बंधुओं महाराज भीष्मक बोले हैं अपने मंत्री से, मंत्री साहब जी साहब, अगर तुम्हारी समझ में कोई लड़का हो तो बताओ, उसके साथ में बेटी रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। महाराज हाँ बोलो। तुम्हारी लड़की कितने वर्ष की है? हमारी बेटी की उम्र है 18 वर्ष। लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए? लड़का 19 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो, 21 वर्ष का हो। लड़का और लड़की में कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। महाराज हाँ बोलो। मिल गए लड़का। महाराज 7-7 साल के 3 ढूंढ हैं। क्या कह रहे हो? 7 या 1। तुम्हारी बुद्धि होश में नहीं है तो तुम्हें ये क्या कर रहे हो? क्या 3 लड़कों को हमारी बेटी खिलाएगी? अरे नहीं, एक लड़का बताओ, चाहे 19 वर्ष का हो, तो 20 वर्ष का हो, तो 21 वर्ष का हो, समझे? ये बात ही ना महाराज, ये कहो एक लड़का बताओ तब हम बताएं। महाराज एक लड़का है। कौन है? बड़ा पैसे वाला है। क्या नाम? बड़ा मतवाला है। नाम बताओ या नहीं? बड़ा भोला भाला है। अरे नाम बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर। वाह भाई वाह मंत्री साहब, तुमने बड़ा सुंदर नाम लिया है, धर्मराज युधिष्ठिर। हाँ महाराज। धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ भी नहीं बोलते, सत्य बोलता है। हाँ महाराज। लेकिन तुम्हें एक बात नहीं है। क्या? उसका जो भैया दुर्योधन है, हाँ। वो धर्मराज को सुई के नोक के बराबर राज नहीं देगा। और जब राज नहीं देगा तो मेरी बेटी खाएगी या मेरी बेटी तो भूखों मर जाएगी। मैं धर्मराज के साथ में विवाह नहीं करूंगा। और कोई लड़का बताओ तुम्हारी समझ में हो तो महाराज दुर्योधन के संकट में। हाँ ये भी बात तुम्हारी सही है, दुर्योधन भी राजा है। हाँ। लेकिन मंत्री साहब तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। क्या? जब दुर्योधन धर्मराज को राज्य नहीं देगा तो एक दिन युद्ध होगा। और युद्ध होगा तो दुर्योधन मारा जाएगा। और जब दुर्योधन मारा जाएगा तो मेरी बेटी रण हो जाएगी। महाराज घबराए गए तुम। घबराने की तो बात है। तुम घबराए गए। तुम एक बार नहीं जानते मंत्री साहब, क्या? अगर बाप के सामने बेटी रण हो जाए तो ये सबसे बड़ा दुख है। अरे तो महाराज घबरा क्या कर रहे? मर गए सोने मत जान दे। लली को नए बिछिया पहने अंत कर दी। और कोई लड़का बता दुर्योधन के साथ में नहीं करेंगे तो महाराज हमारी समझ में कोई लड़का। अरे नहीं नहीं बताओ। महाराज एक लड़का है। कौन है? बड़ा पैसे वाला। कहाँ का रहने वाला? अरे बड़ा मतवाला। अरे नाम बताओ या नहीं? मगध का राजा जरासंध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगध का राजा जरासंध। जी महाराज। हाँ बहुत अच्छा राजा है, बहुत बड़ा बलशाली है। हाँ। पैसे वाला है। पैसे वाला है। तुमने जरासंध का नाम सुना, लेकिन जरासंध के बारे में तुम जानते नहीं हो। क्या नहीं जानते महाराज? वो एक बहुत बड़ा घमंडी राजा है और हर समय शराब की बोतल में डूबा रहता है। अरे तो तुम्हारा पैसा नहीं धरना। अरे हमारे पैसे की तो नहीं पीता है। तुम्हें एक बात नहीं मालूम है मंत्री साहब, बड़े बड़े शराबियों ने शराब पी करके खेती बाड़ी बर्बाद कर दी और उनके बच्चे दाने दाने के लिए भटक गए। बड़े लोग ऐसे शराबी राजा के साथ में अपनी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। मंत्री साहब, हाँ साहब, तुम्हें एक बात मालूम होना चाहिए। क्या? बाप जब बेटी का विवाह करता है तो बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल के करता है। लड़का शराबी तो नहीं है, लड़का जुआरी तो नहीं है, कुछ काम धंधा करता है नहीं करता, वैसे चप्पल चटका घूमत हुए। और कोई लड़का बताओ तुम्हारी समझ में हो तो?
अब महाराज हमारी समझ में कोई लड़का ना है। अरे नहीं नहीं बताओ ना अब लली को ऐसे ही खामोश। लोगों सुबह से शाम होने के लिए चली है, कचहरी में ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। हाँ, शाम के 4 बजे राजा भीष्म का छोटा बाल लड़का उठ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, पिताजी अगर जो मुझे बोलने का अधिकार हो तो मैं भी कुछ कहूं। राजा भीष्म कहने लगे, बहुत सुंदर, आज दरबार में सभी लोगों का बराबर अधिकार है, बोलो तुम्हारी क्या राय है, रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। तो जवाब दिया है छोटे बाल लड़का ने, पिताजी हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह अगर द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दिया जाए तो बड़ी सुंदर जोड़ी बनेगी। राजा भीष्म कहने लगे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बेटा तुमने तो हमारी मोह की बात छीन ली। अरे रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में हो जाए तो बड़ी सुंदर जोड़ी बनेगी। जो लोग इतने वचन कहे हैं तो राजा भीष्म का बड़ा बाल लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था रुकुम, एकदम से रुकुम उठ करके खड़ा हो गया। पिताजी बोलो बेटा रुकुम, आज तुम बहुत खुश हो, सभा के लोग भी बहुत तो खुश बात है, क्या बात है? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां चल रही है। हमारी बहन की शादी की बातचीत चल रही है। हाँ पिताश्री बोलो। कोई लड़का समझ में आया तुम्हारे? तो हमें भी बता दो कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? द्वारकाधीश कन्हैया। पिताश्री तुम उस कन्हैया का नाम लेते तुम्हें शर्म भी नहीं लगी बिल्कुल? क्यों बेटा? तुम उस कन्हैया के बारे में जानते नहीं हो पिताश्री? क्या नहीं जानता हूँ? वो ग्वाल कुमार रही, माखन चुराने वाला। अरे तुम कैसी बातें करते हो? तुम उसके साथ में हमारी बहन का विवाह करोगे? पिताश्री बोलो। तुम उस कन्हैया के बारे में जानते नहीं हो? क्या नहीं जानता हूँ? सुनो, अरे पूरो चिनरा चोर होए रहो चोर चुराई बन सारी, अरे बन सवरी गई बिगाड़ रे बाप रजती बबुला। कह रहे हो मेरे लाल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम पिताश्री उस कन्हैया के बारे में जानते नहीं, तुम पर बुढ़ापा है अब। अरे बने बना बना गाय चराई, अरे बन 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 गाय चराई और तब लूट लूट के खाई। क्या कह रहे हो बेटा रुकुम, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पिताश्री तुम पर बुढ़ापा है और तुम्हारे बुढ़ापे के साथ में बुद्धि भी बूढ़ी पड़ गई। तुम तो कल परसों मर जाओगे, लिवाने तो अपनी बहन को हम जाएंगे। तो नाराज क्यों हो रही हो? अभी कोई शादी पक्की नहीं कर दी है, केवल बातचीत चल रही है। एक बात बताओ बेटा रुकुम, क्या? अगर तुम्हारी समझ में कोई लड़का तो तुम बताओ। पिताश्री अगर तब से तुम पूछ लेते हमें तो इस सभा में तुम्हारी बेइज्जती क्यों होती? तो हमें तो कुछ पूछते ही नहीं हो। वाह भाई, श्रीमान
हमारे परम शिष्य मुकेश शास्त्री जी पावन इनाम नगला चंडी 251 रुपये भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान मनोकामना पूर्ण करे, मंजिल को आसान करे, हाथों को मजबूत बने, इसी प्रकार से आनंद आता रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणित ध्वजा मंगलम पुंडिकाच मंगलाय तनोहरि, तुम जीव सर्वस्व आसमान चिरंजीव रहो। बेटा रुको, अगर तुम्हारी समझ में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। हाँ हमें पूछो, हम तुम्हें लड़का बताएंगे। बोलो। अरे शिशुपाल भूप चंदेली को नजर है मेरी आगे, और तब राजन किरनार रे शिशुपाल नजर मेरी आगे। ये बबल करंगो में बासन का भी, और तब राजन किरनार बड़ी है बाकी धिकारी। बबुला तरफ फिरिया दूरी के दूल्हा आरो बने आवे, बबुला तरफ फिरिया दूरी के दूल्हा आरो बने आवे। ए तारो बबुला के दूल्हा तारो बने आवे, के दूल्हा तारो बने आवे। बबुला तरफ फिरिया दूरी के दूल्हा आरो बने आवे, बबुला तरफ फिरिया। और हरामजादे नीच, तेरी आंख में सुअर का बाल समझे। पिताश्री एक बात तू मुझे ये बता, क्या? तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के लिए कर देगा? तो क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? पिताश्री जब उसने बहन अपनी हमें दे दी, हम दे देंगे तो क्या पार्ट टूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक कमीना, तुझे एक बात नहीं मालूम है क्या? जब ये बिटिया रुक्मणी पैदा होती तब नारद जी ने क्या बताया? क्या बताया था? सुनो। बोलो। मोने नारद योग मिलाओ है बाला, श्री कृष्ण समझाओ है। मोने नारद योग मिलाओ है बाला, श्री कृष्ण समझाओ है। वो तो मेरे मन को भाव है, मुन्ने भजन तारे ताराओ है। पिताश्री तो तुम उस कन्हैया के साथ में शादी करोगे? नारद जी ने बताया था तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। कन्हैया के साथ में होगा। बेटा रुको, कहिए। तुम हमारी बुढ़ापे पे बर्बादी न करो, तुम हमारी बुढ़ापे पे खुआरी न करो। हमारी एक बिटिया है, 2-4 बिटियां ना हैं, अच्छी तरह से विवाह कर ले। पिताश्री बोलो। अगर तुम्हारे 2-4 लड़कियां नहीं है तो हमारी 2-4 बहनें नहीं है, समझ रहे हो तुम? पिताश्री तो तुम उस कन्हैया के साथ में शादी करोगे, मानोगे नहीं? हाँ। पिताश्री अगर ये कन्हैया के साथ में शादी हुई तो क्या होगा तुम्हें पता नहीं? क्या होगा? सुनो। ओ मेरे सामने मेरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। तो खुले शब्दों में रुक्म ने कह दिया, पिताजी
रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में नहीं होगा, और कन्हैया के साथ में अगर जो विवाह हुआ तो मोरे बूढ़े बाप लाशों के अंबार लगा दूंगा और शादी होने से पहले तुम्हारी लाश उठ जाएगी। लोग इतने बचनों को कह करके वो रुकुम चला गया, और भैया और बबुला की जो बातें हो रही थी पर रुक्मिणी खड़ी खड़ी एक कोने में सुन रही थी। रुक्मिणी की आंखों से आंसू निकल पड़े, रोने लगी, कहने लगी हे कन्हैया मेरे बूढ़े बाप की ना चल रही, भैया आप ही चल रहे हो। मैं भैया मेरी शादी अपने शादी के साथ करने जा रहा है, और प्रभु मैं तुम्हारे चरणों की दासी बन गई हूँ। हे मुरली मनोहर अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी ये रुक्मिणी जिंदा नहीं रहेगी, तुम्हें मिलेगी। लोगों रोने लगी, और तब तक रुकुम आ गया, और जब रुकुम को आता हुआ देखा तो रुक्मिणी ने एकदम से अपने दुपट्टा से दोनों आंसू पोंछ लिए और खड़ी हो गई। रुकुम कहने लगा रुक्मिणी हाँ भैया तू रो रही है? हाँ मैं रो रही हूँ। क्यों? भैया मेरे पिताजी जहाँ मेरी शादी करेंगे मैं वही जाऊंगी, तुम अपने पैर को बीच में मत गड़ाओ। रुकुम कहने लगा बा भाई बा तेरा बाप तो तेरी शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में करने जा रहा है, और मैं तेरी शादी अपने साले के साथ करने जा रहा हूँ, समझे? अगर द्वारकापुरी में पहुंच जाऊंगी तो ग्वालन बजोगी, और चंदेली में अगर चलेगी तो रानी बन जाओगी, रानी, समझे? रुक्मिणी कहने लगी भैया भगवान कन्हैया सूर्य है सूर्य, और तुम आओ सालों सुसपाल जुगुन आगे बढ़ के गाल में एक तमाचा दिया। हरामजादी रुक्मिणी भैया का इतनी बड़ी बात, भैया का बिल्कुल डर नहीं। रुक्मिणी कहने लगी भैया हमें तुम्हारा बहुत बड़ो डर है, लेकिन हम तुम्हारी साले की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी, चाहे तुम हमारी दोनों आंखें निकाल करके और अपने माला बना के अपने गले में डाल लो। लड़की बहुत बोल रही है, भैया का बिल्कुल डर नहीं है। देखे तुम कैसे द्वारकापुरी में पहुंच जाओगी, चंदेली में भेज करके 6 महीना तक पियर के रूप नहीं देखने दूंगा, समझे? अलग पैरों को पटकता हुआ वो रुकुम चला गया, और रुक्मिणी बाई आंगन में बैठ गई, भगवान का नाम लेकर के रोने लगी। कन्हैया तुम नहीं आए तो तुम्हारे बिना रुक्मिणी जिंदा नहीं रहे, मर गई। ओ मुरली बाले श्याम तो तेरी प्यारी रानी बुलाई बिलक करके रोने लगी, श्याम सुंदर तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरो भैया मेरी शादी अपनी साले के साथ करने जा रहा है, और प्रभु मैं तुम्हारे चरणों की दासी बन गई हूँ। अब बूढ़े बाप की ना चल रही, बूढ़े बाप की ना चल रही। लोगों रुक्मिणी रोती रहे, और बाई आंगन में लेट गई।
सो गई। नदिया सौत ने दबाई ली। हाँ, और तब तक भगवान कन्हैया सपने में आ गए। रुक्मिणी के पास सपना देने लगे। काय के लिए पागल हो गई, क्यों रो रो की आंखें सुझाई लेती है? अब ऐसे रोइयो तो कैसे पार पड़े? रोना नहीं। जब शिशुपाल वर्मा बन करके आ जाए तो तुम हमारे लिए एक चिट्ठी लिख करके द्वारकापुरी भेज देना, और मैं चला आऊंगा और तुम्हारा ब्याह दोनों कर ले जाइए। समझे? रोना नहीं। जब शिशुपाल वर्मा बन करके आ जाए तो तुम हमारे लिए एक चिट्ठी लिख करके भेज देना, मैं चला आऊंगा और तुम ब्याह दोनों कर ले गए। लोगों शीशे में भगवान का नहीं जा अंतर ध्यान हो गई। हाय रुक्मिणी की आंखें खुल गई तो रुक्मिणी एकदम से चौंक पड़ी। नहीं कन्हैया, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना रुक्मिणी जिंदा नहीं रहेगी। जब मैं सो रही थी तब तुम हमारे पास में थे, और जब मैं जागी तब अकेली की अकेली रही। मैं दोबारा सोई जा रही हूँ, तुम दोबारा हमारे पास में आ जाओ। और रुक्मिणी दोबारा लेट गई, आंखें बंद कर ली। अब नींद सौ को सकना है, सही उठ के बैठ गई और बस सपने बजे दुलान लगी। बाहर सपना तो नहीं हुआ अपना। ध्यान दें, भागवत कथा में दान किया है 501 रुपया श्रीमान उपासना वर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस। 501 रुपया श्रीमान उपासना वर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस। और 501 रुपया श्रीमान विनोद वर्मा जी भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान खजाना भरा रहे,
मनोकामना पूर्ण होती रहे। इसी प्रकार से दान करते रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। 1100 रुपये